हाँ, मंत्री जी के पास गए थे, खन्ना जी के पास। उन्होंने एक लेटर पैड लिख करके दिया था, मगर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो मेन वजह क्या मानते हो आप, कौन दबंग है? दबंग तो वो लोग हैं जिन्होंने फर्जी तौर से बैनामा कौन करा है। जैसी सर्वेश चंद सक्सेना है, हाँ जिन्होंने बिब्बन बेगम संग बेची। हाँ। बिब्बन बेगम ने राहुल मौर्य, अर्पित मौर्य, उषा यादव के साथ। ये राहुल मेन आदमी कौन है? मेन आदमी राहुल मौर्य है, अर्पित मौर्य है। ये कौन है? ये वेद प्रकाश मौर्य के लड़के हैं। वेद प्रकाश कौन है? ये मोहल्ला जिया खेल के वार्ड मेंबर। और ये मामला है कोतवाली क्षेत्र के एक मेंबर साहब का, और वो मेंबर साहब जो भाजपा से संबंध रखते हैं, भाजपा के नेता हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन क्षेत्रवासी की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि भाजपा के मेंबर का क्या नाम है। और जनाब सुनिए, भाजपा के मेंबर के दोनों बेटों ने फर्जी बैनामे कर दिए, और फर्जी बैनामे करके करोड़ों रुपए की जमीन हड़प रही। हालांकि पीड़ित दर दर भटकता रहा, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। पीड़ित मंत्री जी के पास भी पहुंचा, लेकिन कोई न्याय नहीं। विस्तार से आपको हम सुनवाएंगे। और आखिरकार पीड़ित पहुंचा सीधा लखनऊ। लेकिन जब लखनऊ पहुंचा, लखनऊ जाने के बाद पीड़ित ने गुहार लगाई, और गुहार लगाने के बाद पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई। और क्या कुछ हुआ, आइए सुनते। अच्छा, ये सारी जमीन किसकी है? सारी जमीन मेरी है। अच्छा, आप भाइयों की है? सब भाइयों की है। कब्जे में किसके हैं? कब्जे हम लोगों के है। तो किसने फर्जी बेच ली? फर्जी वेद प्रकाश मौर्य ने बेच ली। फर्जी वेद प्रकाश मौर्य ने बेच ली। फर्जी वेद प्रकाश मौर्य ने बेच ली। अच्छा, कौन है वेद प्रकाश मौर्य? किस पार्टी से हैं वो? ये बीजेपी के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने बेच ली? उन्होंने बेच ली। मुकदमा चल रहा था? मुकदमा चल रहा था। अच्छा, फिर हमने रिपोर्ट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम के पास भी गए, और सुरेश खन्ना के पास भी उनसे दरख्वास्त लिखवाई। उनकी भी दी डीएम को, कोई अभी तक सुनवाई कुछ नहीं हुई। अच्छा, वो लोग कब्जा करने आते होंगे? कब्जा करने आते हैं और बना भी रहे हैं। हालांकि पीड़ित का ये भी कहना है कि हमको जान और माल का डर है, क्योंकि वो धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं, जरा ये भी सुनिए। माल का भी डर है, धमकी भी देते हैं, मारने भी तैयार होते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जो काम चालू हो रहा है, वेद प्रकाश मौर्य ने जिनके हाथ बेची है, उनसे आपने कहा? मैंने उनसे कहा वो क्यों दबंगई या कब्जेदारी या इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्या बात? उन्हें कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट जो है वो उनको वेद प्रकाश मौर्य से मिल लिया। अच्छा, वेद प्रकाश मौर्य किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। अच्छा, तो मेन जो वेद प्रकाश मौर्य ने बेची या उनके बेटों ने बेची है? उनके बेटों ने बेची है। और पीड़ित का यह भी कहना था कि सत्ता पक्ष की हनक में मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उपजिला अधिकारी के वहां मेरी फाइल चल रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। पीड़ित पहुंचा सीधा लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड, जहां पर 30/10/2020 को तलब करा गया, लेकिन पार्टी नहीं पहुंची। और इसी बीच में पीड़ित का ये कहना है कि हम भोले भाले लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उनकी सत्ता चल रही है। इस तरीके के उन्होंने कई और कब्जे करे हैं। जब उससे ये पूछा कितने कब्जे करे हैं, तो क्या कहना था पीड़ित का, आइए ये भी सुनते हैं। कब्जा मेरे पास। अच्छा, इस तरीके की, इसके अलावा भी उन्होंने जमीनें ली हैं किसी की? और ली हैं या उधर ली हैं या कब्जे करें? कब्जे भी करे हैं अपने, ली भी हैं अपने। और सुना आपने, विस्तार से आपको यह भी बता दें कि मुश्तरका जमीन है, सारे भाई हिस्सेदार हैं, लेकिन सारे भाइयों को एतराज है और सारे भाइयों को डर है कि किसी भी समय सत्ता पक्ष के दबाव में हमारे ऊपर बेदखली हो सकती है। इसी बीच हमने दूसरे हिस्सेदार थे मुश्तरका जमीन में, शाहनूर, हमने जब उनसे पूछा, उनका भी यही कहना था। उनका यहां तक कहना था कि हम मंत्री के पास भी गए, उन्होंने लेटर भी लिख के दिया, लेकिन कोई राय दुहाई नहीं। और आखिरकार कोतवाली क्षेत्र के नेता ने अपने बेटों से अवैध रूप से बैनामे कराए, और एक नहीं कईयों बैनामे कराए। हालांकि हिस्सेदार शाहनूर ने क्या कुछ बताया, आइए हम आपको सुनवाते हैं पीड़ित की जुबानी कि क्या है हकीकत। ये विवादित ज़मीन पे ये मामला है हमारा गाटा संख्या 380 में
हमारी फर्जी तौर से किसी ज़मीन सर्वेक्षण सक्सेना ने मोहल्ला दीवान जोगराज के उन्होंने बिब्बन बेगम संग बेच दी फर्जी तौर से। और फिर उसके बाद में ये ज़मीन राहुल मौर्य अर्पित मौर्य ने उनसे ली, उसमें प्लाटिंग कर दी। ये कौन है? अर्पित मौर्य, राहुल मौर्य? ये वेद प्रकाश मौर्य के लड़के हैं। कहाँ रहते हैं ये मोहल्ला जिया खेल में रहते। फिर राहुल मौर्य अर्पित मौर्य ने उनसे ली, उसमें प्लाटिंग कर दी। ये कौन है? अर्पित मौर्य, राहुल मौर्य? ये वेद प्रकाश मौर्य के लड़के हैं। कहाँ रहते हैं ये मोहल्ला जिया खेल में रहते। फिर हमने उप जिला अधिकारी के यहाँ हमारा मुकदमा पड़ा हुआ है, विचाराधीन है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कप्तान साहब को भी, एसपी साहब को भी इसकी रिपोर्ट दी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम साहब को दी, फिर भी कोई। मंत्री जी के पास गए थे, खन्ना जी के पास, उन्होंने एक लेटर पैड लिख करके दिया था, मगर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो मेन वजह क्या मानते हो आप? कौन दबंग है? दबंग तो वो लोग हैं जिन्होंने फर्जी तौर से बैनामा कौन करा है, जैसी सर्वेश चंद सक्सेना है। हाँ। जिन्होंने बिब्बन बेगम संग बेची। हाँ। बिब्बन बेगम ने राहुल मौर्य, अर्पित मौर्य, उषा यादव के साथ। ये राहुल मेन आदमी कौन है? मेन आदमी राहुल मौर्य है, अर्पित मौर्य है। ये कौन है? ये वेद प्रकाश मौर्य के लड़के हैं। वेद प्रकाश कौन है? ये मोहल्ला जिया खेल के वार्ड मेंबर भी हैं। ये वेद प्रकाश मौर्य के लड़के हैं। वेद प्रकाश कौन है? ये मोहल्ला जिया खेल के वार्ड मेंबर भी हैं। ये वेद प्रकाश मौर्य के लड़के हैं। वेद प्रकाश कौन है? ये मोहल्ला जिया खेल के वार्ड मेंबर भी हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि राहुल मौर्य, अर्पित मौर्य कौन है। ये देखिए, फर्जी तरीके से बैनामे भी हो चुके और भाजपा के नेता जो कि मेंबर हैं कोतवाली क्षेत्र के, पीड़ित ने उनके नाम लिए और उसके बाद में ये भी कहा कि उनके बेटों ने बैनामे करे फर्जी और पिता ने करवाए। और कुल मिला के पीड़ित पहुंचा लखनऊ और लखनऊ में मामले को ले जाकर रखा। रेवेन्यू बोर्ड ने किया तलब। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें कि भाजपा के इस दौर में सबसे ज्यादा अंधेर नगरी और चौपट राज, बताने की जरूरत ही नहीं, दूध का दूध पानी का पानी है आपके सामने। लेकिन आपको बता दें कि कुल मिला के योगी के राज में उन्हीं के कारिंदे सबसे ज्यादा हैं जमीनों के भूखे। वैध हो या अवैध, सिर्फ मामला विवादित होना चाहिए। उनका यह कहना है कि विवादित जमीन पर भाजपा के नेता आके कर लेते हैं कब्जा और दोनों पार्टियों से करते हैं डील। लेकिन कुल मिला के इसी बीच पीड़ित भटकता है दर दर, लेकिन कोई न्याय कहीं से मिलने की उम्मीद नहीं।